बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। और जो मेरे बहन भाई बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अगर तुम ये जानना चाहते हो कि क्या तुम भी वो खुश नसीब हो जिसकी आजमाइश अल्लाह अनकरीब खत्म करके गैब से हैरान कुन मदद फरमाने वाला है और तुम्हारी जिंदगी की तमाम रुकावटें हटाकर अनगिनत खुशियाँ तुम्हारा मुकद्दर करने वाला है, तो सुनो इस मेहरबान रब से। जमीन और आसमान को एक हक के साथ पैदा किया गया और वो अपनी मखलूक के हालात जरूरियात से हर लम्हा बाखबर है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहा है, और हकीकत तो ये है हमने इंसान को पैदा किया है और इसके दिल में मौजूद ख्यालात भी गुजरते हैं जो भी हम इनसे खूब वाकिफ हैं, और इसकी निशानियों में से है वो है कि तुम खौफ और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली तुम्हें दिखाता है और आसमान से बारिश बरसाता है, फिर जमीन को इसके मर जाने के बाद जिंदा शादाब कर देता है। कल वालों के लिए इन बातों में बहुत सी निशानियां हैं, और अगर आज तुम्हारी जिंदगी में कोई तकलीफ है या जो बुराइयां तुम्हारे साथ हो रही है और किसी तौर पर तुम्हारी आजमाइश खत्म नहीं हो पा रही, तो ये दो बातें जरूर जान लो। एक तरफ तुम्हारी मजबूरियां और जमाने की सख्तियां, तो दूसरी तरफ मंजिल का वाज़े शऊर का ना होना अक्सर तुम्हारी राहों में कई तरह की मुश्किलात खड़ी कर देता है। जान रखो, जिस तरह कश्ती साहिल पर महफूज तो रह सकती है, अगर इसकी तामीर का ये मकसद नहीं होता, बिल्कुल इसी तरह तुम अपने मकसद को भूलकर तुम अपना रास्ता ही गुम कर लेते हो, जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी की कश्ती भी मंजिलहार में फंस कर रह जाती है। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में इसका जवाब दे रहा है। तुमने नहीं देखा कि कश्तियाँ समंदर में अल्लाह की मेहरबानी से चलती हैं ताकि वो तुम्हें अपनी कुछ निशानियाँ दिखा सके। यकीनन इसमें शख्स के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं जो सब्र का पक्का और आले दर्जे का शुक्रगुजार हो, और अगर आज तुम्हारे लाखों तदबीरों के बाद भी नामुमकिन हो रहे हैं, तो याद रखो वो वाक़या जब अजीज़ मिस्र की बीवी जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाना भिजवा कर अपने नजदीक तो वो इंतकाम ले रही थी, मगर फिर वाक़या खुद इसने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए तख्ते सल्तनत पर पहुंचने का रास्ता साफ किया और अपनी इस तदबीर से खुद अपनी जात के लिए शर्मिंदगी के सिवा कुछ न कमाया। याद रखो, अल्लाह जिसे गिराना चाहता है इसे कोई तदबीर संभाल नहीं सकती। दुनिया जिसे गिराना चाहे अल्लाह इसे उठाने की सूरतें निकाल कर बुलंद मकाम पर फाइज कर देता है। जान रखो, ना तो तुम खुदाई मशीयतों से लड़ने में कामयाब हो सकते हो और ना ही किसी की जोर आजमाई तुम्हें नाकाम बना सकती है। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमाता है कि खुदाई में कोई अपने जोर पर गलबा हासिल नहीं कर सकता। जिसे वो उठाना चाहता है वही उठता है और जिसे वो गिराना चाहता है वही गिरता है। और अगर आज तुम्हारी जिंदगी में कोई कोशिश नाकाम हो गई और तुम्हें लगता है कि तुम मुसलसल किसी घाटे या तकलीफ में हो, तो सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन के हर मामले में नफा ही नफा है। पूछा गया वो कैसे? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह मोमिन को नेमत दे तो वो शुक्र अदा करके रब से अजर पा लेता है। अगर मोमिन पर आजमाइश डाले तो वो सब्र करके अल्लाह से अजर पा लेता है। मोमिन का तो हर मामला ही खैर का है। तुम्हें जो भी खैर पहुंचती है वो तुम्हारे रब के फजल से पहुंचती है, और अगर कोई आजमाइश आ जाती है तो वो अल्लाह की हिकमत के तकाजे के तहत आती है। लिहाजा जब भी तुम पर कोई मुसीबत वाक़ हो जाए तो हरगिज बेसब्री का मुजाहिरा करके अपनी हिम्मत को बेजा कमजोर मत करना, क्योंकि अल्लाह ने कोई रात ऐसी नहीं बनाई जिसका सहर ना हो। और जानते हो, जब अल्लाह तुम्हारी आजमाइश खत्म करने लगता है तो वो तुम्हें हैरान कुन निशानियाँ जाहिर करता है, जिसमें एक निशानी ये भी है कि वो तुम्हारा दिल यकसू करके इस तरफ जमा देता है जहाँ तुम्हारे लिए निजात है। इस राह को इख्तियार करने के बाद किसी दूसरे रास्ते की तरफ इल्तफात भी नहीं होने देता, क्योंकि जब तुम्हारी सोच तुम्हारी पसंद नापसंद इस इकदार और बुलंद मयार के मुताबिक हो जाती है जो अल्लाह ने तुम्हारी फितरत के मुताबिक बनाई है, तुम्हारी मुस्तरिफ जिंदगी में सुकून भर जाता है। वो रब खुद तुमसे बढ़कर फिक्र करने वाला है। और तुम्हें क्या लगता है, निशानियाँ नहीं है कि थकान के बाद आराम की ख्वाहिश और फिर तुम पर नींद का गलबा आ जाना इस बात की गवाही नहीं कि जिस मेहरबान रब ने ये मेवरकन दाया तुम्हारे अंदर रखा है वो तुम्हारे हक में भी खुद तुमसे बढ़कर खैर खाई करने वाला है। तुम बस अपनी जुस्तजू कायम रखना और अपनी ताकत पर इन्हिसार करने की बजाय
اللہ کی طاقت پر یقین رکھنا، اس کے اوپر قائم رکھنا، تو وہ ان قریب تمہاری زندگی کی تمام مشکل راستوں کو آسان کر کے بہترین عطائیں تمہارا مقدر کر دے گا۔ جب اللہ تمہاری آزمائش ختم کرنے لگتا ہے تو یہ حیران کن نشانیاں ظاہر کرتا ہے جو تمہیں معجزوں تک لے جاتی ہے۔ جب تم بکھر کر رہ جاتے ہو تبھی اللہ اپنی رحمت کے وہ پرکیف ہوائیں چلاتا ہے، تمہارے جوہر انسانیت کو جگا کر تمہیں ایسا بلند حیران کن فہم عطا کرتی ہے کہ پھر کوئی غم تمہیں بے دم نہیں کرتا۔ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ کی آیات ہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو حقیقت کا صحیح فہم اور ادراک بخشتی ہیں۔ مطمئن ہو جاؤ، وہ عالی شان ظرف شہنشاہ تمہارے دکھوں کے سمندر کو پرکیف سکون دریا کی روانی میں بدلنے والا ہے۔ ان قریب وہ رحمان اپنی رحمت کا ہر دروازہ تم پر کھول کر تمہاری زندگیوں کو خوشیوں اور مسکراہٹوں سے بھرنے والا ہے۔ انشاءاللہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔